ये नमस्कार करते हैं हम दोनों आपको, आप सबको नमस्कार। आज हिना का एक प्रश्न है, आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। जी हिना, क्या पूछना चाह रहे थे, बताइए जरा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम खुद हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं रोज। जी। कोई अपने अनुभव से सीखता है, तो कोई पढ़ के सीखता है, तो कोई अपनी एक्सपीरियंस या कैसे भी लगा लो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी। अब ऐसे ही अपने आध्यात्मिक तौर पे बात करते हैं कि जैसे मेरे बड़े पापा हैं, वो शब्दों को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कि उन्हें ये पता है कि अनाहत नाद है क्या, पढ़ के समझा है। और जैसे कि परमेश्वर क्या है, निर्वाण क्या है, बुद्धव क्या है, वो इन चीजों को समझते हैं, बखूबी समझते हैं, लेकिन उस चीज को जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है उन्होंने, कि एक खुद का अनुभव नहीं है उनके पास, तो उसको कैसे मतलब जान सकते हैं, जान कैसे सकते हैं। जी, शब्द देखो, मनुष्य मनुष्य से सीखता है। मनुष्य आंखों से कानों से देख के बहुत कुछ सीखता है। हम दुर्जन लोगों के साथ रह के दुर्जनता आ जाती है हम लोगों में, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें आ जाती है। धनी के साथ रहेंगे धनवान बनने की इच्छा आ जाएगी, प्रेमी के साथ रहेंगे प्रेमी बनने की इच्छा अपने आप होने लग जाएगी हमारी। सेम ऐसे ही ये शब्द हैं, शब्दों से जो कोई सीख गया वो एक कदम चला तो ऊपर की ओर। जैसे आपके पापा हैं, वो कबीर को मानते हैं, कबीर की हर एक चीज को, उन शब्दों को, उनके अर्थ को समझा है। ये ऐसे ही हो गया कि चाय बनाने की विधि हमने पूरी तरह से सीख ली। अब समय आता है कि टोपिया लिया या भगोना लिया, उसमें चाय पत्ती डाली, दूध डाली, जैसे जैसे हमने सीखा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। धीरे धीरे देखा आपने, आजकल चाय बनाने वाले क्या करते हैं, उसमें चम्मच हिलाते हैं, एक टेस्ट लाते हैं अपना, एक ऊर्जा डालते हैं उसमें। सेम ऐसे ही अध्यात्म में आपको एक नक्शा मिला है शब्दों के माध्यम से। कबीर क्या कह रहे हैं या हमने उनको कैसे समझा, कितना समझा। इनके पापा से कहाँ भूल रही है, कौन सीख रहा है। अनाहत को सीखा है, अनाहत को समझा है। आप गूगल पे टाइप करिए, आपको अनाहत के बारे में रेसिपी आ जाएगी, पर उसको हमने खाया नहीं है, उस रेसिपी को टेस्ट नहीं किया है। टेस्ट को मैं अनुभव कहता हूं। तो अनुभव, जब अनुभव होता है फिर कोई चीज की जरूरत नहीं होती कि कोई कहे प्रेमी प्रेमिका, दो लोग प्रेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बातें कर रहे हैं, और कोई आके सर फिरा कहे कि बताओ प्रेम क्या है, दिखता नहीं है क्या? प्रेम तो हर जगह झर रहा है। तो कबीर ने इतना बोला है, हर संत ने, कबीर, नानक, बुद्ध, मीरा, हजारों लोगों ने बोला है खूब खूब। शब्दों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है, पर इनके पापा की तरफ से एक गलती ये हुई कि उनका जीवित गुरु नहीं है। अनाहत को उन्होंने जाना बहुत है, निर्वाण को, मोक्ष को, शब्दों को खूब जाना है, पर कोई गुरु नहीं मिला जो चाय परोस दे। चाय की रेसिपी सीख ली, अनाहत की रेसिपी हमने पढ़ ली, पर अनाहत को कोई गुरु परोस दे, कोई डूबना सिखाए कि अनाहत से कैसे शून्य की तरफ जाया जाता है, कैसे इनलाइटनमेंट की तरफ जाया जाता है, कैसे निर्वाण की तरफ जाया जाता है, तब बात बनती है। तो शब्दों पे मत अटकिए। अच्छा है, समझा इसके लिए अच्छा है, शब्दों से आपने जो समझा है बहुत अच्छा है। एक दिन का भी नींद में एकदम से छनाका होगा, नक्शा आपके पास रहेगा, आप डरोगे नहीं, आप भयभीत नहीं होगे। तो शब्द जरूरी है, समझ जरूरी है, शब्दों से समझना भी बहुत जरूरी है। और एक दिन फिर हम अनुभव से सीखेंगे। अनुभव से जब सीखेंगे फिर हम किसी को अनुभव करवा के हम सिखा सकते हैं। शब्दों से सीखा हुआ आदमी किसी को शब्दों से समझा नहीं सकता। अनाहत क्या करेगा, विचारों को खत्म कर देगा, विचारों के पार उस शून्य में कुछ घटेगा,
उस शून्य के पार जाएंगे आप, तब शब्द काम नहीं आते, तब आता है मौन काम। अनाहत की पहली ही शर्त है कि उसे धक्के से सुनना नहीं है, उसको कोशिश नहीं करनी है सुनने की, बस मौन हो जाएगी। बस आंखों को, कान को, नाक को बंद करिए, हो सके थोड़ी देर के लिए सांसों को बंद करिए, कुछ पल के लिए, जितनी देर रोक सके, और तब देखना वो अनाहत कितना गूंजता है। हमारी जिंदगी में अनाहत हमेशा गूंजा है। कभी हमारा एक्सीडेंट होने वाला हो, जब जब हमने कोई काम पहली बार किया हो, उस वक्त वो अनाहत हमारे गूंजता है, पर हमें पता ही नहीं है क्या यही अनाहत है। तो ऐसे ही बहुत से लोग अपनी यात्रा में अटके पड़े हैं। पर अच्छा है, शब्द से समझ के उन्होंने अपना अनंत बरकरार रखा। वो किसी को तंग तो नहीं कर रहे, नहीं, वो वो अपने भीतर डूबे हुए हैं। संतोष है, एक दिन परमात्मा स्वयं दरवाजा खोल देगा, ये भी तो हो जाएगा। गुरु कितनी बार समझाता रहता है, नहीं समझ में आता, तो शब्दों से भी कई बार समझ में नहीं आता। इनके पापा समझे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। पर धीरे धीरे अनुभव के लिए तैयार भी करें अपने आप को। इस छोटी सी बूंद में सागर समाएगा। ये बुद्धि हमारी धरी की धरी रह जाएगी उस परम मौन में डूबने के लिए। तो शब्दों से समझ अच्छी है, पर अनुभव की समझ जिस दिन आएगी, वो समझ एक दिन बोनी हो जाएगी जब अनुभव बरसेगा। शब्दों से जान बहुत लिया, अब प्राणों से जानना बाकी है। कि हमने प्रेम का ग्रंथ पढ़ लिया, कुछ भी तो नहीं होगा। प्रेम, जिस दिन दो पार्टनर के बीच में प्रेम घटेगा, उस दिन पूरी दुनिया, प्रेमी प्रेमिका पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाती है। ऐसा ही है परमात्मा का, तो वो परम प्रेम, वो तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उसे तो हमें मौन में अपनी बूंद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कि बूंद सागर में समाएगी या सागर पूरा बूंद में समाएगा, ये तो आपकी यात्रा पे डिपेंड करता है। तो हर एक चीज से सीखते हुए आगे बढ़िए। ये माया जाल है संसार, जिसके समझ में आ गया वो आगे बढ़ गया, जिसके समझ में नहीं आया वो इसी में उलझ के रह गया, ताने बाने में उलझ के रह गया। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, मच्छर उसमें फंस जाता है, निकला ही नहीं जाता। बिरले लोग होते हैं जो अनुभव के रास्ते अपने आप को जान लेते हैं, फिर वो गुरु पे भी नहीं अटकते, फिर वो किसी चीज पे नहीं अटकते और आगे बढ़ जाते हैं। ये यात्रा स्वयं से भी मुक्त होने की यात्रा है। ये यात्रा है सगे संबंधियों से, संसार से, ब्रह्मांड से, हर एक चीज से मुक्त होने की, और एक दिन स्वयं से भी मुक्त हो जाना ही तो निर्वाण कहलाता है। ठीक है, और कुछ पूछना हो बताइए। हाँ, जैसे कि समाधि करते हैं हम, तो विजन आते हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं, तो ऐसे ही उनको भी आते हैं जी। तो कई बार होता है कि हम घबरा भी जाते हैं, पर शायद फर्क इस चीज का है कि गुरु का साथ नहीं है। जी, जीवित गुरु का, गुरु का साथ नहीं, जीवित गुरु का। शब्दों के गुरु तो बहुत हैं, जीवित गुरु पे भरोसा करना हर किसी हाँ, हर किसी की बात नहीं है जीवित गुरु पे भरोसा करना। और भरोसा कैसे आए, गलत नहीं है सारे, भरोसा कैसे आए। हर एक गुरु तो भरोसा तोड़ देता है। गुरु तो तुम्हारे हर एक पेंडुलम को छिन्न भिन्न कर देता है। तुम्हें चाहिए कि नहीं हमारे मन मुताबिक मिले हमें, नहीं, वो मन मुताबिक नहीं, वो पेंडुलम के पार आता है। वो तो विश्वास अविश्वास के पार आता है। उसको जानना जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति है। ठीक है ना? हाँ जी, धन्यवाद आपका। हरि ओम तत्सत।